नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। विद्याधरातः तीर्थधरातः ऋषिधरातः जम्मूकश्मीरतः भवतां समेषामपि स्वागतम्। दर्शकाः जानन्ति एव भवन्तः यत् संस्कृतेन सह कश्मीरस्य अद्भुतः सम्बन्धः अस्ति। एतस्मिन्नेव विषये अद्य अस्माभिः सह सविस्तरं प्रकाशयितुं विराजते भारतीयचलच्चित्रजगतः रङ्गमञ्चस्य च प्रसिद्धाभिनेत्री भाषा सुम्बुली। नमस्कारः। नमस्कारः। वार्तावली कार्यक्रमे भवत्याः सादरं स्वागतं करोमि। धन्यवाद। महोदये, कश्मीरवास्तव्या भवति, संस्कृतेन सह अपि भवत्याः सम्बन्धः अस्ति। तर्हि अहम् एतत् ज्ञातुम् इच्छामि यत् संस्कृताध्ययने भवती कथं रुचिमती सञ्जाता? संस्कृत से मुझे बहुत प्रेम है। मेरे दरअसल जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें साहित्य से सब जुड़े हुए हैं। मेरे माता पिता दोनों ही हिंदी साहित्य से हालांकि जुड़े हुए रहे, लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई करी। तो मेरी मासी जो थी वो डॉक्टर हिमा कौल, वो पीएचडी थी संस्कृत में। तो घर में जो संस्कृत और हिंदी भी जो है वो भी संस्कृतनिष्ठ हिंदी, भगवत गीता, इस तरह का जो एक परिवेश जिसमें मैं बड़ी हूँ, उससे संस्कृत से प्रेम होना मेरा स्वाभाविक ही था। कश्मीरस्य संस्कृतसाहित्यस्य च विषये भवती किं चिन्तयति? जी, तो देखिए, संस्कृत साहित्य की रचना कश्मीर में प्रचुर मात्रा में हुई है, और जो शेष भारत का संस्कृत साहित्य है जो कश्मीर में नहीं लिखा गया, पहली बात तो कश्मीर में बहुत लिखा गया, लेकिन जो कश्मीर के इतर बाहर लिखा गया उसमें भी कश्मीर का बहुत वर्णन मिलता है। तो मैं कुछ छोटे छोटे उदाहरण आपको दे सकती हूँ जो कि मुझे बहुत ही रुचिकर लगे। अवश्य। जैसे कि मैंने आपको कहा कि संस्कृत का एक बैकग्राउंड है, तो सुनते सुनते भज गोविंदम सुनते सुनते बड़ी हुई हूँ। तो ये संस्कृत के जितने स्तोत्र हैं, स्तोत्रावलियाँ हैं, तो आदि शंकराचार्य का जब हम अन्नपूर्णाष्टकम सुनते हैं तो मेरी रुचि इस बात पे गई कि 2 पदों में कश्मीरा भगवती का मेंशन आता है। तो एक में वो कहते हैं काश्मीरा अगरु वासिता रुचिकर, यानी कश्मीर का अगरु जिस देवी को प्रिय है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। दूसरा वो कहते हैं काश्मीरा त्रिपुरेश्वरी त्रिनयना त्रिलहरी, तो यानी 3-4 नाम उन्होंने माता के लिए, त्रिलहरी, त्रिनयना, त्रिपुरेश्वरी और काश्मीरा। तो काश्मीरा के बारे में नीलमत पुराण भी कहता है कि यैव देवी उमा सैव काश्मीरा। तो कश्मीरा जो भगवती है, जो मैनिफेस्टेशन ऑफ माँ पार्वती जो है, कश्मीर भूमि स्वयं में पार्वती है, तो वही उमा है, वही कश्मीरा है। तो कश्मीर का एक नाम कश्मीरा है, बेसिक जो उसका संस्कृत मूल नाम है। तो इस तरह की चीज़ें, ये आप इवन कालिदास आप देखिए, जब वो कहते हैं हिमालय की, वो मेंशन करते हैं, कहते हैं देवतात्मा बुलाया है, देवताओं की आत्मा हिमालय को। इवन राजतरंगिणी में, खैर वो तो कश्मीर में ही लिखी गई है, लेकिन मैं आपको कश्मीर के मेंशन की बात बताती हूँ, साहित्य में कश्मीर का मेंशन, जो थोड़ा बहुत जितना मेरा ज्ञान है। तो आचार्य कल्हन कहते हैं कि हिमालय के 3 प्रांगणों में से एक प्रांगण वो कश्मीर बताते हैं, हिमालय को, कश्मीर को। तो इस तरह से कश्मीर का मेंशन। दूसरा, फिर कश्मीर में जो लिखा गया, अब जैसे जो कोटा रानी अंतिम जो हिंदू महारानी थी कश्मीर की, उनके समय तक आदिकाल से जितना भी साहित्य लिखा जा रहा है या गया है वो सब संस्कृत में है। तर्हि संस्कृतसाहित्यकाराणां का भूमिका अस्ति? कथं भवती चिन्तयति के संस्कृतसाहित्यकाराः अत्र समुद्भूताः? नाट्यशास्त्र की जो सबसे पहली टीका आपको मिलती है वो महामाहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त द्वारा लिखित अभिनव भारती है। और आप जब अभिनव भारती भी पढ़ते हैं, उसकी भूमिका में आपको पता चलेगा कि वो कह रहे हैं कि मैंने और भी अन्य टीकाओं से उद्धृत किया है, और वो सभी टीकाकार भी आपके कश्मीर के ही हैं। तो यानी अच्छा, और एक मत ये भी कहता है कि नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि जो है वो कश्मीर में ही करते हैं। तो नाट्यशास्त्र से आप जब देखते हैं कि जितना ये संस्कृत, अब ये तो नाटक हो गए, उसके अलावा काव्यशास्त्र में जो आपके जैसे जितने भी 6 यूनिट्स हैं या तो उसके जो इसके जो ऋषि हैं, ये भी सब कश्मीर में माने जाते हैं। आपका जो ऐसा भी माना जाता है विद्वानों द्वारा कि वेदों में जिन नक्षत्रों के बारे में वर्णन किया गया है, उन नक्षत्रों के दर्शन उन ऋषियों को कश्मीर में हुए हैं। एक जगह है, गांव है, ये गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में आता है, वर्तमान। वहाँ नारानाग एक जगह है जहाँ पे वशिष्ठ आश्रम है, जहाँ माना जाता है कि ऋषि वशिष्ठ ने योग वशिष्ठ की रचना की है। जी, तो इस तरह से संस्कृत साहित्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया है। फिर शैव दर्शन की तो हम जितनी भी किताबें मैं आपको गिनाऊं वो कम है। आचार्य अभिनव गुप्त का ही मैं मेंशन करती हूँ, श्री तंत्रालोक है। फिर उसके अलावा जो शैव दर्शन के हैं, प्रतिभिज्ञा दर्शन है, विज्ञान भैरव है, शिव सूत्र हैं वसुगुप्त के, ये सब संस्कृत में आपको मिलेंगे। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो मुझे रुचिकर लगती है एज एन एक्टर, देखिए हमारा सारा काम भाव, रस और अभिनय
से जुड़ा है। तो कश्मीर चूंकि भैरवोपासना की भूमि है, कश्मीर में आपको शिव जो है भैरव के रूप में हम और भैरवी के रूप में देवी को और भैरव के रूप में शिव को पूजते हैं। भैरव के रूप में आचार्य अभिनव गुप्त लिखते हैं कि व्याप्त चराचर भाव विशेषम, एक विशेष भाव है। तो एज एन एक्टर हम जब भाव को अपने अंदर अभिनीत करते हैं या अनुभव करते हैं तो उससे रस निष्पत्ति होती है ऑडियंस में, हम जैसे हम सीखते हैं। तो ईश्वर को जब एक भाव के रूप में मैंने सुना, ये पहली दिस वाज द फर्स्ट टाइम मैंने जाना कि, तो कहते हैं व्याप्त चराचर, चर और अचर में जो व्याप्त एक भाव विशेष है वो भैरव। व्याप्त चराचर भाव विशेषम चिन्मयम एकम अनंतम अनाद्यम भैरवनाथम अनाथम शरण्यम तन्मय चित्त तयाहृद वंदे, उनकी वंदना करते हैं। तो ये भाव हो गया, क्योंकि हम भाव 9 भाव हम प्रैक्टिस करते हैं तो रस 9 रस की हम साधना करते हैं। अभिनय के बारे में, और अभिनेता, ये बात हमारे एक फील्ड में ये बहुत प्रचलित होती है कि अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो और जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय चल रहा है। ये सूत्र दरअसल शिव सूत्र है, जिसका मैं आपको ओरिजिनल बताऊं तो है, एक सूत्र है रंगो अंतरात्मा, नर्तक आत्मा नंबर 1, दूसरा रंगो अंतरात्मा, आत्मा नर्तक है, अंतरात्मा रंग है, रंगपीठ है, रंगमंच है, आप ऐसा बोल लीजिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है प्रेक्षकानी इंद्रियानी, जो आपके 5 सेंसेस हैं वो प्रेक्षक हैं। अभी जो साक्षी भाव का जो हमारा सारा फिलॉसफी है कि आप इन्वॉल्व मत हो जाइए जीवन में, सिर्फ उसको विटनेस के तौर पे देखिए क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, मेरे साथ क्या घट रहा है जीवन में, जो भी प्रेक्षकानी इंद्र, हम इंद्रियों में ही इंद्रियों को सच मानते हैं ना, इंद्रियों की अनुभूति को सच मानते हैं, लेकिन उनको प्रेक्षक के तौर पे अगर आप देखें तो आपकी एक फिलॉसफी क्लियर हो जाएगी। आप अगर नाट्यशास्त्र पढ़ेंगे उसमें 36 चैप्टर्स हैं, आप अगर शैव दर्शन देखेंगे उसमें 36 एलिमेंट्स हैं, 36वां अल्टीमेट एलिमेंट परम शिव है, तब तक कुछ भी नहीं। ये 36 चैप्टर्स इस 36 एलिमेंट से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, तभी नाट्यशास्त्र कश्मीर से आता है, शैव दर्शन कश्मीर से आता है। नाट्यशास्त्र इज अ टेक्स्ट ऑफ शैव दर्शन बेसिकली। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, एक गुणाढ़ हुए, गुणाढ़, उन्होंने कथा सरित सागर की रचना करी। कथा सरित सागर के बारे में बोला जाता है इतने वॉल्यूम्स थे, इतना वृहद साहित्यम, तब उसको फिर बृहद कथा उसका नाम पड़ गया। तो यानी ये सारी जो वृहत रचनाएं हैं, चाहे आपका फिक्शन हो यानी साहित्य इस तरह से हो, लेकिन आपका मेन मूल रूप से शैव दर्शन के साहित्य, अच्छा उसमें भी आपका विज्ञान भैरव हो गया, शिव सूत्र हो गया, प्रतिभिज्ञा जो दर्शन है, प्रति मतलब पलट के मुड़ के एतदेव प्रष्टुम् इच्छामि स्म यत् शैव दर्शन विषये, यतो हि शैव दर्शनम् इतः एव समुद्भूतम्, तर्हि शैव दर्शन विषये कृपया वदतु किंचित। शैव दर्शन में बेसिक मेन उसका जो टेनेट है वो यही है कि सभी शिव हैं, मैं भी शिव हूँ, आप भी शिव हैं, ये पत्ता भी शिव है, लेकिन हम सब सीमित शिव हैं। और जब हम उसको, हमारा जब ज्ञान हो जाता है तो हम असीमित शिव हो जाते हैं। नंबर 1 कोई भेद नहीं है, चर और अचर में कोई भेद नहीं है, सब शिव है। दूसरी बात, विदित और अविदित जितना भी अखंड ब्रह्मांड है वो सभी शिव की इच्छा है, वो शिव का विस्तार है, सब शिव है, तभी मैंने कहा वो शिव का विस्तार, वो शिव का विस्तार, उसका कारण क्या है? शिव की इच्छा। तो इच्छा, शिव की इच्छा और शिव का विस्तार, यही सारी सृष्टि है, जो आपको दिख रहा है, जो आपको नहीं दिख रहा है, जो आपको ज्ञात है, जो आपको अज्ञात है, यही शैव दर्शन का मूल एक वो है। और आपको फिर प्रतिभिज्ञा करनी है, प्रतिभिज्ञा मतलब मुड़ के खुद को देखना है, जानना है। तर्हि संस्कृत दृष्ट्या संबद्धे एतस्मिन् कश्मीरे कथं संस्कृतस्य, कथं संस्कृतेः च स्थितिं पश्यति भवती? यहाँ तक कि विक्रमांक देव चरितम में महाकवि बिल्हन कहते हैं कि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ की स्त्रियाँ, उन्होंने स्त्रियों का वर्णन इसलिए किया है क्योंकि प्रकांड पंडित और आचार्य, और उनको तो छोड़ ही दीजिए, जो 24 घंटे इसी में जो आम गृहिणी है, जो बच्चे संभाल रही है, जो किचन से जिसको फुर्सत नहीं मिल रही, वो आम स्त्री वर्ग जो है वो 3 भाषाओं में फ्लुएंट है। संस्कृत, प्राकृत और जन्म भाषा तो हुई, वो तो है ही है। संस्कृत सोचिए, प्राकृत और जन्म भाषा, यत्र स्त्रीणामपि किम परम जन्म भाषा वदैव प्रत्यावासम विलसति वचः संस्कृतम प्राकृतम च। कुत्र लिखितम अस्ति एतत्? विक्रमांक देव चरित में महाकवि बिल्हन कहते हैं, जब वो कर्नाटक के चालुक्य राजा पंचम के दरबार में जाते हैं तो अपना परिचय देते हैं, मैं कहाँ से आता हूँ, मैं कौन हूँ। उसी परिचय में वो ये कहते हैं कि सहोदरा कुमकुम केसरा नाम भवन्ति नूनम कविता विलासः न शारदा देशम अपास्य दृष्टि तेषाम यदन्यत्र मया प्ररोहः। मेरी दृष्टि में, मेरी नज़र में, मेरे ज्ञान में ऐसा कोई देश नहीं है, जहाँ से मैं आता हूँ उसके जैसा कोई देश नहीं है, शारदा देश, जहाँ सहोदर की तरह, भाई बहन की तरह कुमकुम और केसर और कविता का
विलास देखने को, अबंडेंस देखने को मिलता है। कविता भी मिलेगी, कुमकुम भी, केसर भी मिलेगा। तो ये तो इस तरह से, ये मैं आपको कह रही हूँ, इससे आपको समझ आता है जो समृद्ध कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, वो समृद्ध कश्मीर संस्कृतदृष्ट्या समृद्धस्य कश्मीरस्य। जी। तो ये लैंग्वेज की उन्होंने बात करी कि स्त्रियां वहाँ पे आम बोलचाल में 3 बोल लेती हैं, तो जो ऋषि मुनि पंडित प्रकांड जो विद्वान हैं वो कितने बोल लेते होंगे? अस्तु महोदय, अग्रे सरामः। अभिनयस्य यदा वार्तां कुर्मश्चेत् भवती तत्र विशिष्टम् अभिनयं तस्मिन् क्षेत्रे भवती कार्यं करोति, तद्विषये कृपया ज्ञापयतु। वितस्ता मेरा एक ट्रिब्यूट है कि मैं ये समझा सकूं कि जो झेलम नदी जिसे हम आमतौर पे आजकल कहते हैं, वो वितस्ता है, और वितस्ता की कितनी सुंदर जो कहानी है जन्म की। और वितस्ता नदी चूंकि कश्मीर में बहती है, इसलिए कश्मीर का एक नाम वैतस्तिका भी है। अस्तु, तर्हि वितस्ता नद्याः नाम अधुना साम्प्रतं तु नास्ति, का सा नदी? झेलम नदी जिसके नाम से हम इसे जानते हैं, झेलम, वो दरअसल वितस्ता है। और वितस्ता का एक इतिहास है, वितस्ता का एक महात्म्य है, इवन टेक्स्ट है, वितस्ता महात्म्य एक टेक्स्ट है। एक तो नीलमत पुराण आपको भारत कश्मीर का, वहाँ की जगह जगह का, चप्पे चप्पे का, कल्चर का, ट्रेडिशन का, रिचुअल्स का, जो फेस्टिवल्स का एक आपको वो देगा, और उनका भी हिस्टोरिक बताएगा ये। तो वितस्ता में वितस्ता की कहानी, उनका ओरिजिन, कैसे शिव के त्रिशूल से एक धरती पे एक गर्त होता है, वो गर्त का डायमीटर 12 अंगुल का होता है, जिसे संस्कृत में वेतसी बोलते हैं। और वेतसी के चूंकि डायमीटर की वो नदी फूटती है, वो वितस्ता कहलाती है, जो कि स्वयं देवी सती हैं। तो सती देवी नदी भूतवा कश्मीरायाम विनिर्गता, जिस दिन वितस्ता जन्मोत्सव होता है, उस नीलमत पुराण में आप पाएंगे, उसके 3 दिन पहले 3 दिन बाद तक वितस्ता के घाट पे आरती, और जैसा कि आज के कश्मीर में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और नटों को सम्मानित करना, जी जी जी, नाट्य उत्सव, आजकल हम कर रहे हैं लिट फेस्ट होते हैं, ये फेस्ट होते हैं, वो सब वहाँ, ये बहुत पुरानी परंपरा भारत की रही है। नाट्य उत्सव, साहित्य उत्सव, नटों का सम्मान, साहित्यकारों का सम्मान, इस तरह से वितस्ता का जन्मोत्सव एक पूरा साप्ताहिक कार्यक्रम होता था। अस्तु, तर्हि नदीनां विषये यदि वार्तां कुर्मश्चेत् वयं, तत्र कश्मीरे अन्याः अपि नद्यः सन्ति, एतस्मिन् विषये भवती कृपया वदतु। कश्मीर उद्गम स्रोत है सारी भारतीय वैदिक परंपरा का, तो जो आपको भारत में तीर्थ मिलेंगे वो कश्मीर में भी मिलेंगे। आपको बताऊं, कश्मीर में कुरुक्षेत्र है, कश्मीर में एक प्रयाग है, कश्मीर में एक कैलाश है, वो है हरमुकुट गंगा, एक कश्मीर में गंगा है, वो हरमुकुट गंगा। इस तरह से सारी चीज़ें आपको कश्मीर में एक मिनिएचर फॉर्म में सब कुछ मिलेगा। अन्यासां नदीनां, अब जो बाकी नाम साम्प्रतम् अस्ति, हाँ, तासां नाम कथम् इतिहासः आसीत्। बाकी नदियों की मैं बात, जैसे सिंधु है, कश्मीर में भी एक सिंधु है। कश्मीर की जो सिंधु है वो हरमुख पर्वत की बेटी मानी जाती है। हर नदी जो है वो पर्वतों की बेटियां मानी जाती हैं। तो हरमुख पर्वत, जो हरमुकुट एक पर्वत है जिसको शिव का मुकुट माना जाता है, वो उस शेप में है। वहाँ से जो नदी फूटती है उसको सिंधु कहते हैं, वो एक नदी हुई। फिर आप लिद्दर, आप कश्मीर घूमने जाएंगे तो लिद्दर नदी बड़ी फेमस है, वो दरअसल लंबोदरी है, उसका नाम लंबोदरी है। फिर विशोका एक नदी हुई। विशोका जो है ये विष्णुपाद क्रमसर नाग एक जगह है, विष्णुपाद क्रमसर, जिसको कौसर नाग बोलते हैं, कौसर नाग की कन्या, वहाँ से फिर फूटती है विशोका। तो विशोका जो शोक नाशन करे वहाँ की जनता का पानी के रूप में, तो विशोका, शोक नाशिनी नदी, विशोका। सिंधु, फिर आपकी है लंबोदरी जो लिद्दर है। इस तरह से अन्य काफ़ी, जो हरमुकुट से जो नदी निकलती है उसको हरमुकुट गंगा, वहाँ की गंगा, वो वहाँ का बहुत ही परम तीर्थ है। हरमुकुट की यात्रा आज भी होती है, बहुत ही छोटे मोटे रूप में होती है। सत्यं सत्यं। तर्हि साम्प्रतं कथं पश्यति, कीदृशीं स्थितिं पश्यति साम्प्रतं कश्मीरे, यत् संस्कृतस्य कथं पुनरपि प्रचारः भवेत्, कथं जनाः जानीयुः एतादृशं कश्मीरस्य एतादृशं संस्कृतसाहित्यं, कि कश्मीर का जो मूल रूप है वो सामने आए लोगों के, उस चीज़ के प्रति मुझे लगता है कि बहुत ही गहन मंत्रणा और योजनाओं की ज़रूरत है। और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, इसके लिए बहुत लंबा एक प्लान होना चाहिए कि जिसके अनुसार हम इस पे काम कर सकें। और ये सब विद्वानों को साथ में लेकर, जो भाषा के विद्वान हैं, जो संस्कृति के विद्वान हैं, जो संस्कृति कर्मी हैं, इन सबको साथ में मिलकर एक योजनाबद्ध तरीके से ये काम होना चाहिए, ताकि भाषा का रिवाइवल हो, लिपि का, मैंने आपको कहा शारदा लिपि का रिवाइवल हो, बहुत सारी चीजें। नहीं तो ये सब नष्ट होता जाएगा काल के गर्त में। संस्कृत ग्रंथानां तत्र पुनरुद्धारः भवेत्। जी जी, मैं आपको बताऊं, भगवत गीता, मुझे अभी चंडीगढ़ की एक लाइब्रेरी में भगवत गीता मिली शारदा लिपि में, और मैं देखकर हैरान हो गई। वो संस्कृत, मतलब आप देखिए भगवत गीता शारदा लिपि में, इतनी, मतलब ये सब चीज़ें बहुत ही दुर्लभ है। ये अगर अब इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर कोई जान ही नहीं पाएगा। लल देद और कश्मीर,
इत्येतयोः विषयोः कथं भवती सम्बन्धं पश्यति? ललदेद जो हैं वो 14वीं शताब्दी की कश्मीर की बहुत ही महान शैव योगिनी रही हैं। लल्लेश्वरी जिनका असली नाम है। और इन्होंने शैव योग इन्होंने मतलब रेवोल्यूशनरी और लेजेंडरी ये इसलिए मानी जाती हैं कि इन्होंने जितना काम शैव दर्शन, मैंने आपको कहा सब संस्कृत में था, ये पहली ऐसी पोएट आई जिन्होंने जन्म भाषा का प्रयोग किया, ताकि जो जनमानस आम जनजीवन में जो संस्कृत से इतने ज़्यादा जुड़े नहीं रहते हैं कालांतर में धीरे धीरे, उन तक शैव दर्शन की जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जो बातें हैं, वो कविताओं के रूप में, जिनको वाक कहते हैं, 4-4 पंक्तियों के वाक होते हैं, उनके रूप में जाएं। तो जैसे गौरन वन्नम कुनुई वचुन नेब्रुवन्नम अंदर अचुन सुई में ललिगोम वाक्त वचुन तवे हो तुम नंगे नचुन। अब ये पूरा एक शैव सिद्धांत है जिसको उन्होंने अपनी काव्यात्मक कला से भी और जन्म भाषा के मिश्रण से ऐसा बनाया कि सुलभ है। हर अनपढ़ से अनपढ़ महिला, मेरी नानी दादी, इस तरह के लोग जो वो आबालवृद्धं सुलभं स्यात् जी जी तदर्थं सा कार्यं कृतवती। तर्हि महिलानामपि समृद्धा तत्र परंपरा दृश्यते। जी रूपा भवानी है, वो भी इसी तरह की एक शैव योगिनी रही, उन्होंने भी वाक लिखे, तो वो रूपा भवानी के वाक उन्हें कहा जाता है। इसी तरह से यशोवती पहली महिला हैं जो महारानी हैं, पूरे विश्व की ज्ञात पहली महारानी, जो कि कश्मीर की ही पहली महारानी बनी, जिनका राज्याभिषेक स्वयं भगवान कृष्ण ने आके किया। ये बात जनमानस में प्रचलित नहीं है। इसी जी जी आप जब राजतरंगिणी पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, इवन नीलमत पुराण में जब ये महाभारत काल के समय की बात है कि सवाल ये पूछा गया कि महाभारत समय में जब सब राज्यों से राजा आ रहे थे तो कश्मीर से क्यों नहीं आए। सत्य। तो ये है कि यशोवती तब गर्भवती थी और उनके जो पति थे राजा, उस वक्त वो मारे जा चुके थे एक दूसरे युद्ध में। चूंकि वो गर्भवती थी और 5-6 महीने का उनका गर्भ था, इसलिए कश्मीर से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। और जब कृष्ण ये जवाब देते हैं जो उनसे सवाल पूछते हैं, तब कृष्ण उनका कोरोनेशन करने जाते हैं कि वहाँ मैं राज्याभिषेक यशोवती को मैं सिंहासन पर बिठाऊंगा। तब उनसे पूछा जाता है श्री कृष्ण से कि आप एक राज्य में एक महिला को इतना आप आदर क्यों दे रहे हैं, आप स्वयं सम्माननम कथम प्रदत्त क्यों दे रहे हैं, ऐसा क्या है। तब भगवान कृष्ण जो जवाब देते हैं वो राजतरंगिणी के पहले तरंग में आपको मिलेगा। वो कहते हैं कश्मीराह पार्वती तत्र राजा ज्ञेयो हरांशजः। कश्मीर को छोटा मोटा मत समझना, स्वयं पार्वती, ये भगवान कृष्ण बोल के गए। कश्मीराह पार्वती यैव देवी उमा सैव कश्मीरा, मैंने आपको नीलमत पुराण से बताया। कश्मीराह पार्वती स्वयं, तत्र राजा, वहाँ का जो राजा है वो स्वयं सीधा हर का अंश है, शिव का स्वरूप है, उसको साधारण भूमि मत मानना, इसलिए मैं स्वयं जाऊंगा और उनका राज्याभिषेक करूंगा। ये महाभारत काल की बात है। जीवः शैव रूपः अतएव सर्वे सम्माननीयाः इति उक्तवान भगवान श्री कृष्ण। जी एक तो शैव भूमि के रूप में उनको उस भूमि का आदर था, दूसरा चूंकि वो माता पार्वती का स्वयं एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, तो वो बोले मैं जाऊंगा और इस महारानी का राज्याभिषेक अपने कर कमलों से करूंगा। ये कश्मीर की स्त्री का एम्पावरमेंट है। हम आज वुमेन्स डे बनाते हैं ना 8 मार्च को। सत्यम। इनको बताइए कि कश्मीर में महाभारत काल में भगवान कृष्ण आके एक महिला को साम्राज्ञी बनाया। बहुशोभनं महोदय। संस्कृत कश्मीरस्य समृद्धं साहित्यं भवती अधुना सविस्तरं ज्ञापयति, ये जनाः न जानन्ति तदपि भवती अत्र प्रकाशयति। तर्हि कश्मीरविषये, वर्तमानसमये कश्मीरविषये यदि युवानः चिन्तयन्तु यत् संस्कृतदृष्ट्या साहित्यदृष्ट्या कश्मीरं कथं समृद्धमस्ति, तर्हि भवती किं विचारयति, किं ते प्रथमं कथं ते जानीयुः यत् किम् अस्ति कश्मीरम्। जी ये बहुत आवश्यक है आपका ये, क्योंकि एक चिंतन का विषय है। युवा जब कश्मीर को सोचें या हम जब आने वाली पीढ़ियां जब कश्मीर के बारे में जानें, तो उनको पहली चीज़ जो उनके मस्तिष्क में आनी चाहिए वो शारदा देश। अब आपने शुरुआत ही की, नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी। आज भी वाराणसी में जब यज्ञोपवीत सेरेमनी होती है, 7 कदम उत्तर की तरफ चलाया जाता है और फिर ये मंत्र बोला जाता है, नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी तो हम प्रार्थी नित्यम विद्यादानं च देहि में। अर्थात हमने कश्मीर का एक परिक्रमा कर ली, शारदा देश शारदा पीठ की। तो ये सब जो बातें हैं कि वो शारदा का पीठ है,
वो सती देवी वहाँ पे जो वितस्ता है, जो झेलम है वो झेलम नहीं है, वो वितस्ता है, वो सती देवी का रूप है। जो कश्मीरा है वो स्वयं पार्वती मेरे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जो ततः एव नाम निश्रितमस्ति हाँ नगरस्य। बिल्कुल बिल्कुल, और वो काश्मीरा नाम से, कश्मीर कश्यप ऋषि के नाम पे भी है, कश्यप मेरु, लेकिन काश्मीरा भगवती स्वयं कश्मीर है। ये भी एक आप जब पढ़ेंगे तो जानेंगे, ठीक है ना। और उसके अलावा ये कि मतलब बहुत ही पवित्र भूमि है। कश्मीर सिर्फ पर्यटन के लिए नहीं जाना चाहिए, वो तीर्थाटन के लिए भी जाना चाहिए। जब मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं यही कहती हूँ, आप कश्मीर जाएंगे ज़रूर तो घूमने ही जाएंगे, लेकिन आप देखिए अमरेश्वर वहाँ पे महादेव हैं, अमरनाथ जिन्हें हम कहते हैं उनकी कथा बहुत ही सुंदर, बहुत ही पुरानी। अच्छा, उसका भी ग्रंथ मिलेगा आपको अमरेश्वर महात्म्य नाम से। तो हर जगह हर तीर्थ का महात्म्य नाम से एक ग्रंथ आपको मिलेगा, वितस्ता महात्म्य, अमरेश्वर ग्रंथाः संस्कृतेन एव सब संस्कृत में मिलेंगे आपको, सब कश्मीरी ऋषियों द्वारा लिखे होंगे। अच्छा, और उनके अलावा आप जब इवन आप राजतरंगिणी पढ़ें तो आप देखेंगे कि कश्मीर का काशी से संबंध, कर्नाटक से संबंध, नेपाल से संबंध, इतने सारे, तो पूरे भारत के साथ कितना ट्रेड रहा है, कितना संबंध रहा है। तो यानी ये कश्मीर जो और भारत का जो एक अभिन्न जो रिश्ता रहा है सभ्यतागत रूप से, इसके बारे में पता होना चाहिए। शारदा लिपि के बारे में पता होना चाहिए। शारदा लिपि में इंटरेस्ट आना चाहिए लोगों का, और वो जानने चाहिए कि बहुत ही सुंदर, समृद्ध और शक्तिशाली लिपि है। कश्मीरी भाषा अपने आप में इतनी समृद्ध और सुंदर है। मैंने आपको थोड़ा सा कश्मीरी सुनाया, आप समझ पाए होंगे कि कितना संस्कृत का मूल है इसमें, है ना। तो यानी द लैंड ऑफ लल्लेश्वरी, द लैंड ऑफ हमारे रूप भवानी, जो जहाँ पे आचार्य अभिनव गुप्त, यहाँ तक कि कालिदास को कश्मीर का माना जाता है कि हाँ, उज्जैन में वो बाद में गए ऐसा माना जाता है। तो वहाँ पे एक गांव है मातृगुप्त कहते हैं ना, वहाँ पे एक गांव है मणिगांव मतलब मातृगुप्त का गांव। और यहाँ तक कि लोकोक्तियों में भी कालिदास आता है। तो जब लोकोक्तियों में जो आम जन में होती है तो वो मतलब इसका मतलब वो चीज़ वहाँ की ही है, जब लोकोक्ति में नहीं तो किसी और प्रदेश के किसी व्यक्ति। तो ये इतना उत्तम साहित्य, उत्तम शैव दर्शन, उत्तम पाक शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र सब कश्मीर से आया है। ये ज्ञान युवानः जानीयुः। ये तीर्थ भूमि अस्ति कश्मीरम वस्तुतः। चप्पे चप्पे में तीर्थ है। मैं आपको बताऊं, जो वराहमूल नाम है, दरअसल बारामूला जिसे कहते हैं, उसको कोटि तीर्थ वराहमूल कहते हैं ना। 1 करोड़ तीर्थों के फल देने वाला वो क्षेत्र जिसे वराहमूल कहते हैं, जिसे आज का बारामूला कहते हैं। हाँ। तो आप जब कश्मीर जाएंगे आप स्वयं एक अपने आप में तीर्थाटन। आमां, तर्हि तानि क्षेत्राणि तानि नामानि आधृत्य एव वस्तुतः अत्र प्रसृतानि सन्ति। तेषां नाम्नाम् अपि परिचयः भवेत्। जी, जो जनाः जानेयुः प्राचीनं नाम किम् आसीत्। जी, प्राचीन नाम, और उन नामों से उसका मतलब प्रीहिस्टोरिक जो उसका ओरिजिन है वो क्या है। जैसे वितस्ता मैंने आपको कहा, तो ये सब चीज़ें जनमानस को पता हो कि हर चीज़ यहाँ पे आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उन्नत, बहुत ही सेक्रेड है, बहुत ही पवित्र भूमि है। तर्हि अन्ते तावत् कथमपि सन्देशं भवति यदि युवभ्यः प्रदास्यति कश्मीरविषये वस्तुतः? कश्मीर के विषय में यही है कि कश्मीर के मामले में जितना हो सके अध्ययन करिए, बहुत ही रुचिकर विषय है। मैं बताऊं कि मेरा क्षेत्र अभिनय है, रंगमंच है, लेकिन कश्मीर, संस्कृत, भारतीय जो हमारी ज्ञान परंपरा है, उसके जितने भी हमारे विषय हैं उनमें रुचि लीजिए। बस मैं इतना ही कहूँगी, रुचि लीजिए, खुद पढ़िए। जब आप जानेंगे तो आप किसी भी फॉल्स नैरेटिव का शिकार नहीं बन पाएंगे। हाँ। तर्हि एतत् ज्ञातुं पठन्तु, अध्ययनं कुर्वन्तु, कश्मीरसाहित्यं पठन्तु इत्येव अस्ति भवत्याः सन्देशः। कश्मीरस्य समृद्धसाहित्यविषये तु यावती अपि वार्ता भवेत् न्यूना एव अस्ति। महान् कश्मीरस्य उत्कर्षता अस्ति, एतस्मिन् विषये अपि भवती अत्र विज्ञापितवती। एतदर्थं भवत्यै भूरिशः धन्यवादाः। नमस्कारः। शोभनम सुहृद्दर्शकाः विशेषसंवादं वीक्ष्य